गाइस वेरी गुड मॉर्निंग. यस. नहीं, स्टार्ट है. अरे आओ 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 आओ, चलो आ जाओ. कुछ लोगों के दो दो नाम हैं, मैं कहीं गलती से दूसरा नाम ना ले लूं, बट ठीक है, आई विल मैनेज. बराबर ना? चलिए. सो पीपल वेरी गुड मॉर्निंग. अरे ये आवाज ही नहीं है, मतलब ऐसे तुम बता ही रहे हो कि सर देखो आपने सुबह सुबह बुलाया हुआ है, गलत किया है तुमने हमारे साथ. बारिश में जाना चाहिए था, मस्त हम घूम फिरने जाने वाले थे, कहां तुम क्लास में बुला रहे हो. एकदम जोर से गुड मॉर्निंग गाइस. क्या बात है, बढ़िया. ऑनलाइन वालों, यस तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, जोर से थोड़ा सा. गुड मॉर्निंग पीपल. चलिए क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट. सो आज अपन क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले अपन आज? कुछ भी नहीं ना? हाँ चलो बंद करें लेक्चर. मैं चला जाता हूं. नहीं चलो, मेरे ख्याल से आप ग्रुप 2 समझ के क्लास में बैठे हो, बराबर ना? हाँ, अपन ग्रुप 2 आज पहला सेशन है. आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे हो शायद से, या बहुत सारे लोगों ने मुझसे पढ़ा नहीं है बट इससे पहले मिल चुके हो. कुछ मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं. क्या बात है, बढ़िया. सो जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, मैं मेरे बारे में नहीं बताने वाला हूँ, नाम बताता हूँ, मेरे बारे में देखेंगे आगे. सो माय नेम इज करण चंदवानी. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, राइट, एंड सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 7 years आई एम टीचिंग, जिसमें से इंटर का OMSM जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकली मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसी वजह से मैंने ये सिखाना स्टार्ट किया है. इसके अलावा CMA फाउंडेशन में मैथ्स में कुछ लोग मुझसे मिले हुए हो, राइट. चलिए, सो उसके साथ हम सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, राइट. सबसे पहली चीज खास करके ऑनलाइन वालों के लिए बोलना चाहूंगा, आपने कंटिन्यूअस इंटरेक्टिव रहना है, राइट. जब कोई चीज पूछ रहा हूं आपने जवाब देना है. यस, मेरे ख्याल से ऑडियो वीडियो क्लियर है, यू आर एबल टू सी मी, यू आर एबल टू हियर मी, राइट. चलिए, सो पीपल जो फेस टू फेस है, ऑनलाइन है, सभी लोग ध्यान से सुनना. आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे. अरे अभी तो स्माइल करो. नहीं, हाँ, जिसने ब्रश नहीं किया वो भी स्माइल कर सकता है, किसको पता नहीं चलने वाला कुछ भी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी. हाँ चलिए, सो पहले तो हम सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे. अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ऐसा आता है कि सर सब्जेक्ट में क्या क्या होने वाला है, हमारे अगले 3-4 महीने जो भी ये बैच के होने वाले हैं उसमें आप क्या क्या करवाने वाले हो इस सब्जेक्ट में, नोट्स क्या होने वाले हैं, आपके बारे में बताओ, एग्जाम कैसे होता है उसके बारे में बताओ, मैं आज कुछ भी नहीं बताऊंगा. इनफैक्ट आज क्या, मैं कल भी शायद कुछ नहीं बताऊंगा. कल का सेशन एंड होते होते अपन इसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, और परसों का जो सेशन होगा, तीसरा सेशन हमारा, उसके बारे में हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. नोट्स क्या होंगे, पढ़ाई कैसे होगी, बैच कैसे होंगी, क्या चीजें होने वाली, क्या नहीं होने वाली है, राइट. आज का अपना एजेंडा बहुत सिंपल है. ये जो सब्जेक्ट का नाम है उस नाम को समझना, राइट. मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 1 पढ़ के आए हो, बहुत सारे लोग BCom करके आए हो, कुछ लोग फाउंडेशन के बाद शायद ग्रुप 2 के लिए आज डायरेक्ट बैठे हुए, ऐसे भी कुछ लोग हैं. आप सभी लोगों को अकाउंट्स पता है, आप सभी लोगों को लॉ पता है, आप सभी लोगों को टैक्सेशन पता है. जिन्होंने ग्रुप 1 या BCom किया आपको तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये भी पता है, बराबर. अरे हाँ या ना? हाँ, आवाज नहीं आई. हाँ चलो, सो आपको ये सब चीजें पता है. आपको ऑडिट भी शायद पता है. आ जाओ आ जाओ, ग्रुप 2 के लिए आए हो ना, आ जाओ. आपको ऑडिट जो है ये भी शायद पता होगा, बट आपको एक सब्जेक्ट पता नहीं होगा जो है OMSM, ठीक है. काफी लोगों को आज कल में या 2-3 दिनों में इसका फुल फॉर्म पता चला होगा, कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता होगा, बराबर. ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट. जो लोग फेस टू फेस में बैठे हो, आपके सामने मैंने एक शीट दिया हुआ है, कुछ 8-10-12 पेजेस है शायद से, उसको आपको वैसे ही रखना है, राइट. नोटबुक अगर लाई हो तो एक ओपन करके रख दो, पेन साथ में रख दो. कुछ हमें जब बोलूंगा तभी नोट डाउन करना है, जब तक मैं बोलूंगा नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. चलिए, ऑनलाइन वालों आपके लिए मैंने नोट्स टेलीग्राम पे भी डाल रखे हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, डेमो नोट्स करके. उसमें डेमो नोट्स OMSM की फाइल आपको मिल जाएंगी, उसको आप बाद में लेक्चर होने के बाद डाउनलोड करिएगा, अभी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है. सो अच्छा, एक प्रॉमिस चाहिए मुझे सेशन स्टार्ट करने से पहले, कर सकते हो क्या? छोटा सा प्रॉमिस चाहिए. आज जो भी पूछूंगा आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने जवाब देना है, राइट. सी एक चीज तो एक्सेप्ट कर रहे अपन सभी लोग, मेरे ख्याल से हमें नहीं आता इसके लिए हम क्लास में बैठे हैं, नहीं तो बैच लगाने की क्या जरूरत है. सर OMSM सब आता है, फिर क्लास में क्यों आना, बराबर ना. इसका मतलब अपने को नहीं पता OMSM के बारे में, राइट. तो गलतियां तो होने वाली है, राइट. कोई हंसा, कुछ किया, जो भी क्या करने दो, किसने हंसा ना उसको चेहरा पहचान लो, जब वो आंसर देंगे अपन साथ में हंसेंगे वापस से, टेंशन नहीं लेना उस चीज का. क्या चलो, अटेंडेंस रुको, उसको रख दो बाद में, क्लास होने के बाद अटेंडेंस साइन करना, नीचे रख दो. सो
आपको जवाब देना है, गलत हो सलो तो जो है ठीक है देख लेंगे, राइट। एंड में मैं तो बैठा हूं आपको करेक्ट करने के लिए, अगर आप गलत हो तो लोड मत लेना उसका, बस आपने रिस्पॉन्स देना है कंपलसरीली, कंपलसरी रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आज के लेक्चर में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी, आज पूरा इंटरेक्टिव रखेंगे अपन। ऑनलाइन वालों भी आपने चैट बॉक्स में कंटिन्यूअस रिस्पॉन्ड करते रहना है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है? हाँ, कुछ इमोजीज दिख रहे हैं, राइट। कहां देखे थे ये इमोजीज पहले? फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक यूज करते हो तुम लोग आज भी? कितने लोग? मेरे को याद भी नहीं, मेरा अकाउंट उस पर बनाया था नहीं बनाया तो कुछ भी याद नहीं है। यस, यूज कर दो। जिनके रिश्ते वहां बने होंगे उनकी यादें होंगी वहां पे, बराबर ना। जिनका वहां ब्रेकअप हो गया वो लोग शिफ्ट हो चुके होंगे स्नैपचैट पे। ब्रेकअप होना ही है तो चैट क्यों याद रखना, ऑटो डिलीट, बराबर ना प्रगति? हाँ नहीं? हाँ चलिए, हम फेसबुक के बारे में बात करने वाले हैं आज, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं आपको। कुछ GIF इमेजेस आपको दिखेंगे सामने, राइट, लगभग 5 या 6। सिर्फ ध्यान से देखो, एक एक इमेज में 10 से 15 सेकंड दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखना, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है फेस टू फेस में? आप कंफर्टेबल हो यहां से या नहीं तो शिफ्ट हो जाओ? कंफर्टेबल है, ठीक है। चलो पहली चीज, एकदम स्माइल के साथ आराम से मस्त, अपन क्लास में बैठे ही नहीं है, आप एक दोस्त के घर पे आए हो, वो दोस्त आपको चीजें सिखा रहा है, बस ऐसा समझ के चलो। देखा कुछ? जो देखना है वही देखो, जो नहीं देखना है वो मत देखो। हाँ, क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो। चलो देख लिया? यस। सेकेंड इमेज देखो। वैसा मेरा लेक्चर देख रही थी, उसको ऐसा एक्साइटमेंट आया बीच में से। हाँ, अरे कुछ नहीं, ऊपर सीधा चल सकते हो। हाँ चलो देख लिया सेकेंड इमेज। अरे ऑनलाइन में कोई बोल रहा है पॉपकॉर्न, कहाँ है पॉपकॉर्न? अच्छा पॉपकॉर्न चाहिए। चलो तीसरी इमेज देखिएगा, तीसरा इमेज देख लो। देख लिया? यस। मेरे ख्याल से कुछ लोगों की नींद अभी अभी खुली है। हाँ चलो ये देखो चौथा इमेज। ये इंसान को आप जानते होंगे शायद से, राइट। नहीं जानते तो मैं बात करवा दूंगा, डोंट वरी। हाँ डन, 4 इमेज हो गया। पहला दिखा रहा हूं वापस से, ध्यान देना। फर्स्ट इमेज ये देखा अपन ने, यस। सेकेंड इमेज ये देखा अपन ने, क्लियर है, राइट। तीसरा इमेज अपन ने ये देखा, फोर्थ इमेज अपन ने ये देखा। एक दो और चीजें दिखाता हूं। ये अरे ये तो तुमने देखा हुआ क्या, ये चीज ने तो पूरा संडे हमारा आज, अरे नहीं सच में ऐसा हुआ था, आपको क्या बताऊं मैं, मतलब ऐसा किस्सा है ना। सैटरडे तक मेरा क्लास था, संडे को मेरा क्लास नहीं होता यूजुअली। अब संडे को मैं ऐसा सोच रहा था आज क्या किया जाए। ये वीक में या इस पिछले हफ्ते में जितने वेब सीरीज मूवीज है मैंने सब देख लिए। मेरे कुछ क्लासेस वगैरह चालू नहीं थे, पूरा वीक आराम से गया, मस्त था। और संडे को क्या करेंगे, सब कुछ देख लिया। जैसे ही मैं सुबह उठा, आ गया आज शपथ ली जाने वाली है, मतलब चलो आज का दिन अच्छा जाएगा, मस्त पूरा दिन मेरा इतना अच्छा स्पेंड हो। बट अरे ठीक है तुम ऑब्जर्व करो, अरे ऐसे गलती से नहीं है इमेज, वो मैंने जानबूझ के डाला हुआ है, इसमें भी ऑब्जर्व करना है कुछ। हाँ चलिए उसके बाद ये देखो, देख लिया? यस। चलिए आपका सवाल ये है, आपका क्वेश्चन जो है ये है, चलिए आंसर बताइए। आपको मैंने 6 इमेज दिखाया, 6 इमेजेस वी सॉ, हर इमेज में कुछ ना कुछ था। आपको कुछ कॉमन दिखा क्या? इतने सभी इमेजेस में कुछ कॉमन दिखा क्या आपको? अगर आपका जवाब हाँ है या ना है तो वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ तो क्या देखा, ना तो क्या क्यों नहीं देखा, बोलो। कुछ कॉमन दिखा क्या आपको? सर क्वेश्चन अभी बताए एक बार वापस से, मतलब सब बता दो ना क्या क्या था वो, एक बार वापस देखो। यहां से जाते हैं, ये एक इमेज था, जस्ट ध्यान दो। अभी आपको कुछ तो कॉमन ढूंढ के निकालना है, क्या कॉमन आप बताओगे, ठीक है। एक चीज ये देखी आपने, उसके पहले आपने ये देखा, यस। उसके पहले आपने ये देखा, उसके पहले आपने ये देखा, राइट। उसके पहले आपने ये देखा, यस। हाँ सर एक चीज कॉमन है, सब GIF थे। वाह 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 वाह, ग्रुप 1 पास करके आए हो क्या? नहीं ना, मत देना एग्जाम। हाँ चलो बोलिए क्या लगता है आपको, बताओ फटाफट सा, व्हाट इज देयर इन कॉमन? अरे बिंदास गलतियां करो यार, मौका दे रहा हूं। हाँ बोलो। इमोशंस थे कॉमन, ठीक है, ओके। और हाँ वाह, सब लोग सिटिंग पोजीशन, अच्छी बात है ना, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, और सब लोग ह्यूमन बींग्स थे, बहुत बढ़िया। हाँ और बोलो। हाँ इंटरेक्शन, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। और
अरे बोलो यार बोलो, यहां जितने लोग बैठे हुए सब लोग एक एक पॉइंट बोलोगे ना तो भी कम पड़ेगा, इतने पॉइंट से कॉमन। कुछ लोगों ने कलर दिखाऊंगा, शायद सर ब्लू कलर कॉमन था, ब्लैक कलर कॉमन था, वो भी बोल दो। नहीं वो मैंने बोल दिया। हाँ और बोलो बोलो बिंदास। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। क्या क्या? लिंक था कुछ तो, ठीक है ओके। और स्माइल इज कॉमन बोल रहा ऑनलाइन में कुछ लोग। हाँ बढ़िया। और बताइए, आ जाओ आ जाओ और बताओ। ठीक है हाँ और बताओ। बोलो बोलो क्या कॉमन था, क्या कॉमन था? ऑनलाइन में कुछ लोग बोल रहे हैं एवरीवन इज डूइंग समथिंग, फीलिंग्स कॉमन थी सर, क्या बात है बढ़िया। और क्या? व्हाट वाज कॉमन? व्हाट वाज कॉमन? चलिए एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से मैं जाता हूं वापस से, एक एक डिस्कस करते हैं। क्या दिख रहा है यहां पे, क्या हो रहा है? अरे आओ आओ जल्दी जल्दी। अरे वहां क्यों, अरे यहां बैठो। हाँ चलो। एक स्टूडेंट ने बोला ऑनलाइन में सर ऑल आर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी कॉमन चीज बोली जा सकती है यहां पे। चलिए बताइए क्या हो रहा है यहां पे? ट्रेन चल रही है, उसके अलावा क्या हो रहा है? और रीडिंग अ बुक, या रीड करके कुछ समझ रहे हो उसमें से। ठीक है, बस दो ही एक्टिविटीज यहां पे दिखाई दे रही है, दो चीजें यहां पे दिखाई दे रही है। सेकेंड इमेज में क्या दिख रहा है आपको? एक्साइटमेंट, ये कुछ तो देख रही है, ओएमएसएम के लेक्चर्स ही चल रहे होंगे। हाँ सो ये लेक्चर्स देख रही है, मूवी देख रही है, कुछ तो भी देख रही है, और वहां पे उसको अचानक से कोई चीज का एक्साइटमेंट आ रहा है, या किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात भी कर रही है, ऐसा भी हो सकता है राइट। चलिए ये, इसके अलावा कुछ दिख रहा है इमेज में? नहीं। तीसरी चीज यहां क्या दिख रहा है आपको? हाँ बोलो बोलो। टाइपिंग, ठीक है, कुछ तो टाइप कर रहे हैं, शायद कोई चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ईमेल को रिप्लाई कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, कुछ तो भी होगा राइट। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, यहां क्या हो रहा है? टेलीफोन पे बात हो रही है, यस। और कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही है आपको? क्या क्या? ठीक है, सीक्रेट वगैरह कुछ, हाँ बात हो सकती है, ये सही है। अरे हाँ ये बताओ, ये बताओ। हाँ हॉट टॉपिक ऑफ द डे, बोलिए। अरे ऑनलाइन में मुझे इतने सारे लोग दिख रहे हैं, रिप्लाई करो जरा फटाफट से। और अरे मतलब थोड़ा वीडियो वगैरह भी लाइक कर ही दो। हाँ हाँ बोलो। डिस्कशन हो रहा है, अच्छा किस बात का मैं नहीं पूछूंगा, बट डिस्कशन हो रहा है। चलो हाँ, और कुछ? स्ट्रेटेजी चल रही है कुछ तो भी। जिनको पता नहीं होगा मैं बताता हूं, दो पॉलिटिशियंस है महाराष्ट्र के, रिनाउंड पॉलिटिशियंस है राइट, इतने फेमस पॉलिटिशियंस है कि मैं क्या बताऊं। और रेपुटेशन तो इतनी अच्छी है कि मतलब ये चीज जो बोलते हैं वही करते हैं, और कुछ भी नहीं करते उसके अलावा, इतनी अच्छी रेपुटेशन है। चलिए इंस्पिरेशन लेना चाहिए बहुत, बट एक सही समय पे आएंगे उसका, तब देखेंगे अपन। हाँ सो क्या यहाँ पे कुछ तो भी चल रहा है, मे भी पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा होगा, मे भी दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा 2 मिनट के लिए ये पॉलिटिशियंस है, इसको हम भूल जाते हैं। अगर दो इंसान हैं तो भी कोई डिस्कशन चल सकता है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो दोस्त हो गए, दो बिजनेस पार्टनर्स हो गए, आपस में कुछ तो डिस्कशन चल रहा है। यहां पे क्या दिख रहा है आपको? एग्रेशन। और अगर आपको ये पता है कि ये कौन है, तो आप शायद ये भी बोल सकते हो कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, बराबर ना। सो अगर आपने वेलकम मूवी देखी होंगी तो नाना पाटेकर जी का उसमें बहुत फेमस रोल था राइट, तो वो एक्टिंग कर रहे हैं वहां पे। यहां पे एक्टिंग ये मे बी एज अ प्रोफेशन, एज अ सर्विस, एज एन एक्टिविटी को भी देखा जा सकता है राइट। तो अगर मैं इन सबको क्लब करके अगर आपको फिर से पूछता हूं क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपने बहुत सारे आंसर बोले। किसने इंटरेक्शन बोला, किसने बोला कोई एक्टिविटी हो रही है, इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, यहां तक कि आपने ऑब्जर्व किया सब बैठे हुए थे, अच्छी बात है। हाँ चलिए, सो वापस से पूछना चाह रहा हूं, अगर आप आपका आंसर चेंज करना चाह रहे हो या कुछ नया चीज आपको रियलाइज हुआ आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू द इमेजेस, क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? अच्छा कुछ हिंट्स देता हूं, जो भी चल रहा था ये सभी इमेजेस में, क्या वहां पे पैसा बनता है? हाँ ट्रेन चल रही है, या वो बुक रीड कर रही थी पहले इमेज में, कहां पैसा बन रहा है? बन रहा है पैसा? अच्छा चलो, बराक ओबामा जी फोन पे बात कर रहे थे, पैसा बन रहा है क्या? नहीं। तो पैसा कैसे बन रहा है? हाँ यहां पैसा बन सकता है। हाँ चलो यहां पैसा कैसे बन रहा है बताओ? सोचो यार, बिंदास सोचो, मेरे ख्याल से बहुत दिनों से तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा होगा, तुम सोए हुए थे बराबर, उसके ऊपर बहुत पानी भी गिर चुका है। हाँ या ना? बह तो नहीं गया ना? पक्का है ना? साथ में लेके आओ ना, नहीं तो बैग वगैरह चेक कर लो। नहीं? हाँ चलो बोलिए। सर टेलीफोन बिल आएगा, पावर आएगा, वहां से बिजनेस चल रहा है। हाँ ठीक है, सही है, बात तो बराबर बोल रहे हो।
पैसा बन सकता है क्या सभी एक्टिविटीज में? कोई भी एक्टिविटी होने दो, भले वो आपका पहला एक्टिविटी रीडिंग क्यों ना होने दो, पैसा बन रहा है यहां पे। अरे हो सकता है ना कोई रीड करके उसके ऊपर भाषण देगा, रीड करके अपनी बुक बनाएगा, पैसा बन सकता है, पॉसिबल है। सेकेंड चीज में यहां पे पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कोई मूवी देख ली, कोई लेक्चर देख लिया, उसके बेसिस पे कुछ आपने किसी को कंसल्टेंसी दे दी, हो सकता है। अच्छा वो तो छोड़ दो ना, यहां पे ये वीडियो कॉल पे किसी क्लाइंट से बात कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो इन दी बिजनेस ऑल्सो ये ट्रांजेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहां पे भी कुछ आप लिख करके किसी के लिए कोई चीज बना रहे हो, राइट, मे बी योर डॉक्यूमेंट योर टाइपिंग, यू विल सेल इट आउट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे आपका कोई डिस्कशन किसी बिजनेसमैन के साथ चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। यहां पे तो चलो मैं तो बहुत पैसा बन रहा है, हाँ यहां पे पैसा बन रहा है। अगर कोई इंसान एक्टिंग कर रहा है तो उसके बदले में वो पैसा चार्ज करेगा, राइट। कहने का मतलब क्या है, यहां पे जितनी भी चीजें आपने अभी तक देखी, हर चीज में कहीं ना कहीं एक मनी का एंगल है। बट उससे भी पहले कुछ बच्चों ने सही से पहचाना, यहां पे कुछ एक्टिविटीज हो रही है। अच्छा आप में से सभी को ये पता होगा यहां पे एक्टिविटीज हो रही है, बट आपको ऐसा लग रहा है यार एक्टिविटीज तो ठीक है, मतलब इसमें बोलना क्या, ये कॉमन नहीं हो सकता, कुछ और कॉमन हो सकता, नहीं। सबसे बेसिक कॉमन चीज यहां पे जो हो रही थी वो थी एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्टिविटी? व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्टिविटी? बताइए, एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्टिविटी का मतलब क्या है? परफॉर्मिंग एनी टास्क। टास्क का मतलब क्या है? वर्क, ठीक है। परफॉर्मिंग एनी टास्क, एनी वर्क यू कैन से, ठीक है, कुछ भी चीज हो सकती है। अच्छा एक्टिविटी का मतलब ऐसा है क्या कि जो भी मैं परफॉर्म करूंगा उससे पैसा जनरेट होना चाहिए? जरूरी है? दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक्टिविटी है, बिल्कुल। पैसा जनरेट हो रहा है उससे? नहीं। अच्छा तो कुछ कोई तो ऐसी चीज होंगे ना यार, ये चीज होने पे हम बोल सकते हैं एक्टिविटी हो रही है। कोई तो चीज होंगी ना ऐसी, जो चीज होने पे हम बोल सकते हैं यार एक्टिविटी हो रही है। कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में आ रही है? यस कोई तो भी चीज जो हो रही है, कहने से एनी मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या? अगर मैं यहां रुक के यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से वापस आके यहां जा रहा हूं, तो ये मूवमेंट के दौरान शायद मैं कुछ सोच रहा हूं। देखो ना, यूजुअली अपन जब सोचते हैं तो हम में भी मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक जगह पे नहीं रुकते हैं, हम शायद थोड़ा सा चलते हैं या एक जगह पे बैठ जाते हैं और फिर हम हमारा दिमाग चलाते हैं और सोचते हैं कि यार ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बराबर ना। जो लोग सोचते होंगे ऐसा आपको पता होगा, शायद सभी सोचते होंगे कुछ ना कुछ, हाँ चीजें अलग अलग हो सकती है। सो ये भी एक्टिविटी है क्या? हाँ मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ये तो एक्टिविटी है। आप यहां मुझे सुन रहे हो और रिप्लाई कर रहे हो, क्या वो भी एक्टिविटी है? जी हाँ, राइट। सुबह सुबह आप घर से उठ करके खास क्लास के लिए घर से बाहर निकल के यहां आए हो, क्या ये एक्टिविटी है? मतलब अगर आप देखोगे, हम सुबह दी मोमेंट वी वेकअप टिल द मोमेंट वी स्लीप, या अच्छा इसको और ब्रॉड बोलते हैं, जब से हम इस धरती पे पैदा हुए हैं और हमारे मरने तक हम जो भी करेंगे सब एक्टिविटी है, हाँ या ना? एवरीथिंग इज एक्टिविटी। हाँ इसमें सिर्फ ऐसा है कि यार एक इंसान एक दिन में कितने एक्टिविटीज कर रहा है। अच्छा कोई मशीन एक्टिविटी कर सकती है क्या? मशीन एक्टिविटी कर सकती है क्या? हाँ या ना? आपने मोबाइल फोन्स अभी बंद करके, क्या कहीं भी आपके पास मोबाइल फोन्स होंगे बैग में, पॉकेट्स में, क्या मोबाइल फोन्स के अंदर कोई एक्टिविटी चल रही है अभी इस मोमेंट पे? यस। अगर आपने आपके फोन को स्विच ऑन रखा हुआ है, भले साइलेंट मोड पर रखा है, जैसे भी, अगर किसी का मैसेज आया तो मैसेज डिलीवर होगा क्या? तो एक्टिविटी चल रही है ना। आपका मोबाइल फोन स्कैन कर रहा है कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप पे कि मैसेजेस आ रहे हैं क्या, वो ओपन है, इंटरनेट चल रहा है उस पर, क्या ये एक्टिविटी है? यस। अगर आपने कोई गेम खेली होगी और उस गेम को बस बंद करके रख दिया होगा, क्लास खत्म होने के बाद वापस से खेलूंगा, तो वो एक्टिविटी, वो गेम बैकग्राउंड में चल रही है क्या? यस। इवन मशीन्स आर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज। बात समझने आ रही है यहां पे, हाँ या ना? राइट। क्या चीज पढ़ी अपन ने? एक चीज पढ़ी, एक्टिविटी क्या होता है, राइट। इसका रिलेशन अपन देखेंगे आगे, उससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग टाइप के आपको मैं चीजें दिखा रहा हूं अभी, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है वापस से क्वेश्चन आएगा एनीथिंग कॉमन, तो ऐसा नहीं है, ध्यान दो सिर्फ बस। पहली चीज देख ली, क्या दिख रहा है? डिस्कस करते जाओ साथ में, क्या दिख रहा है आपको? बोलिए बोलिए। एनालाइजिंग दी हार्ट बीट, ठीक है। मतलब आप मोटा मोटी ऐसा बोल सकते हो, हॉस्पिटल दिख रहा है, एक बेड है, पेशेंट है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल की कोई एक्टिविटी चल रही है। विद द बेसिक नॉलेज ऑफ एक्टिविटी दैट यू हैव नाउ, हम एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी चल रही है, क्या एक्टिविटी है? डॉक्टर चेकअप कर रहा है, हार्ट बीट मेजर एनालाइज कर रहा है, जो भी चीज है, राइट। चलिए सेकंड, इसको ध्यान से देखना, क्या हो रहा है? एक्टिविटी है क्या? हाँ कौन सी एक्टिविटी है? ट्रांसपोर्टेशन, कुछ गुड्स यहां से वहां ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली चीज, क्या क्या? अरे वो मैं इस तरफ रुका हूं ना, इसके लिए मैं आया नहीं हूं वीडियो में। ये देखो तुम लोग दिख रहे हो सामने। कहने से क्लासरूम इज गोइंग ऑन,
मे बी अ ट्रेनिंग सेशन इज गोइंग ऑन, कुछ एम्प्लॉय से कंपनी के ट्रेनिंग चल रही है उनके लिए, क्लासरूम है, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या यहां पे? यस, अगेन एक्टिविटी दिखाई दे रही क्लियरली। चलिए यहां पे देखिए, मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, राइट? मेरे ख्याल से कार बन रही है, टेस्ला की गाड़ी है वो। हाँ चलिए, अब आपका क्वेश्चन कॉमन तो देख लिया, एनीथिंग डिफरेंट दैट यू कुड सी, कुछ तो अलग देख पाए हो क्या, समझ पाए हो क्या, बताओ क्या हुआ? एवरी एक्टिविटी वॉज डिफरेंट। हाँ मैंने वही पूछा है कि एक्टिविटी है, एक्टिविटी में डिफरेंट क्या है? हाँ ठीक है, देख लो एक बार चाहिए तो। ये पहली एक्टिविटी देखी जहां पे हॉस्पिटल था, ये सेकंड एक्टिविटी देखी जहां पे सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है कुछ, ये थर्ड एक्टिविटी देखी जहां पे कोई एक सर्विस चल रही है, मे बी यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो कोई ट्रेनिंग चल रही है या क्लासरूम में टीचिंग चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, जो भी। उसके बाद यहां पे हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, कार की असेंबली की जा रही है, उसमें इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, इंजन हो, उसकी जो शैसीज है उसके अंदर में आप इंजन, सीट्स, ग्लासेस एक्सेट्रा बिठा रहे हो, ठीक है। एनीथिंग डिफरेंट? ऑनलाइन वाला शायद वीडियो स्ट्रक हुआ था, बट आई गेस वी आर बैक लाइव, ठीक है, आपने कुछ मिस आउट नहीं किया, डोंट वरी। हाँ चलिए, 4 एक्टिविटीज देखी अपन ने, राइट? चारों एक्टिविटीज थी तो आपको पता है चारों में पैसा इन्वॉल्व था क्या? हाँ। हर एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं। दो दोस्त बात कर रहे, एक्टिविटी है, आप कुछ सोच रहे हो, एक्टिविटी है, हाँ। जरूरी है पैसा इन्वॉल्व है? नहीं, बट एक्टिविटी थी यहां पे, और चारों में शायद आप देख पा रहे हो पैसा इन्वॉल्व था। अलग क्या था? अलग अलग बिजनेसेस थे, ठीक है, गुड पॉइंट। और कंसल्ट नहीं, मतलब मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, ओके, मतलब बेसिकली आप यही बोल रहे हो कि कुछ अलग अलग बिजनेसेस थे, कहां कंसल्टिंग हो रहा है, कहां ट्रेडिंग हो रहा है, कहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहां सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, बढ़िया। और क्या? अलग अलग प्लेसेस है, ठीक है, ओके, और क्या क्या अलग है? क्या अलग है? अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी हो रहा होगा, मेरे साथ ये होता है, सर आपने ये पूछा ना, अभी पिछले क्वेश्चन का आंसर भी याद आ रहा है, क्या आना चाहिए, व्हाट इज कॉमन? अभी क्लैरिटी आई होंगी ना थोड़ी सी, हाँ चलिए बढ़िया, बताओ और कुछ। अच्छा इतना मुझे बताओ, हाँ कोई बोल रहा था कुछ, अलग अलग टाइप के लोग हैं। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूं अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल्स हैं यहां पे, राइट? मे बी यहां पे कोई इंजीनियर होगा जो काम कर रहा है, बराबर? मे बी यहां पे कोई एक कोई यू कैन से ग्रेजुएट, या कोई डॉक्टर, या कोई व्हाट यू कैन से टीचर है, बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन दिखाई दे रहा है आपको। यहां पे कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, या कोई एक ऐसा इंसान है जिसको गुड्स ट्रांसपोर्ट करते समय मैनेज कैसे करने हैं ये चीज पता होंगे, राइट? यहां पे डॉक्टर है जो हॉस्पिटल रन कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो पेशेंट को कंसल्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अलग अलग प्रोफेशंस थे, ये सही बात थी। और कुछ? और कुछ? अलग अलग स्पेशलाइजेशन था, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज थे, कुछ मशीन एक्टिविटीज थे, बढ़िया है, ओके। और क्या? अच्छा चलो मैं अगले पॉइंट पे जा रहा हूं। 4 इमेजेस जो अपन ने देखे, क्या चारों में 3 चीजें कवर हुई है, नेमली मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये तीनों का मतलब क्या होता है? ये इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तीनों का मतलब क्या होता है, हम उस चीज पे आते हैं। एक छोटा सा 2 मिनट का डिस्कशन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। आप जो भी बैकग्राउंड से आए हुए हो, आप अभी डायरेक्टली फाउंडेशन के बाद यहां आए हो, आप बीकॉम करके आए हो, या आप ग्रुप 1 पढ़ के आए हो, आप तीनों टाइप के स्टूडेंट्स में ये चीज कॉमन है कि आपने तीनों चीजें पढ़ी हुई है। आओ ग्रुप 2 के लिए आए हो ना, आ जाओ आ जाओ। सो ये तीनों चीजें आपने पढ़ी हुई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्वेश्चन वापस से बोलता हूं, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, सर्विस क्या होता है? जो आपको पता है वही बोलना है। हाँ बोलो बोलो। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड की तरफ बढ़ना, ये बेसिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बढ़िया, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, कुछ परचेस करो कुछ बेच दो, ठीक है। सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, मतलब बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूं कोई भी चीज जो आपकी एक्सपर्टीज है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। भले जैसे यहां पे मैं टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, यहां पूरा इंस्पायर यहां पे आपको टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। या दूसरा एग्जांपल, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किसी कंपनी में ऑडिट के सर्विस दे रहा है, कॉस्ट कंसल्टेंट करके ज्वाइन हुआ है, सर्विस दे रहा है क्या? जी हां। एम्प्लॉय क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, यस, परफेक्टली करेक्ट। अब थोड़ा सा समझते हैं, तीनों चीजें साथ में आती है, अलग अलग आती है, या दोनों भी पॉसिबिलिटीज है? दोनों भी पॉसिबिलिटीज है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको समझते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग अगर कर लिया तो क्या मैन्युफैक्चरिंग एक इंडिविजुअल एक्टिविटी हो सकता है? यस, बट उसके साथ कंपल्सरीली ट्रेडिंग जोड़ना जरूरी है क्या, या नहीं? अब आप सोचो ना, आप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसको थोड़ी ना स्टॉक में रख दोगे, गोडाउन में, वेयरहाउस में नहीं रख दोगे, उसको बेचना पड़ेगा ना। उसको जब तक बेचेंगे नहीं तब तक पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा नहीं, अगला मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? बात समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? राइट, पूरे फ्लो पे ध्यान दो, एक एक करके अपन डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ बड़ा बनाएंगे लेक्चर खत्म होने से पहले, ठीक है? पहली चीज क्या देखी अपन ने? एक्टिविटी। एक्टिविटी के बाद अपन ने क्या देखा? बिजनेस, यहां पैसा कहां से जनरेट होगा। उसके बाद हमने क्या देखा? अलग अलग टाइप की चीजें हो रही है, जैसे अलग टाइप के प्रोफेशंस बोलो, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अलग अलग टाइप के फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं। फैसिलिटी, राइट? आप सभी ने फेलिसिटेशन वर्ड सुना होगा, मतलब क्या? फेलिसिटेशन, आपको फेलिसिटेट किया जा रहा है, बराबर? मतलब क्या? आपने कुछ अच्छा काम कर लिया, उसके लिए आपको सभी लोग आपका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मे बी आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, मे बी आपको कोई प्राइज अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ भी, यहां एक फ्लावर का बुके दिया जा रहा है, इसको भी फेलिसिटेशन अपन बोलेंगे। किसी का वेलकम करना, किसी को सेलिब्रेट करना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं फैसिलिटेशन, दोनों में फर्क है। फेलिसिटेशन का स्पेलिंग है FELI और आगे फैसिलिटेशन का स्पेलिंग है FACILATITON, बराबर? क्या समझ रहे हो क्या? ठीक है? फैसिलिटेशन मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस हो, तीनों में कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। यस, तो देयर इज अनदर थिंग इन कॉमन विच इज फैसिलिटी, राइट? अब मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस तो क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ आज के डेट पे, सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात छोड़ दो, सिर्फ इंडिया की बात, आज के डेट पे मैन्युफैक्चरिंग में सर्विस कंपलसरी आता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग करते करते सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस आता है क्या? ऑनलाइन वालों रिप्लाई करो हाँ। चलिए, आता है ट्रेडिंग के साथ? यस। आप एक गाड़ी खरीद लो, भले वो गाड़ी एक छोटी सी गाड़ी हो, 50,000 60,000 की कोई बाइक हो, ये खरीद लो, आपको सर्विसिंग के लिए कॉल आएगा बाद में। इनके कॉल सेंटर्स होते हैं। आप एक एयर कंडीशनर खरीद करके लेके आ जाओ, आपको 6 महीने में कॉल आएगा, सर उसका मेंटेनेंस ड्यू है, मैं मेरे टेक्नीशियन को भेज दूं क्या, वो मेंटेनेंस करेगा, फ्री मेंटेनेंस है सर आपका। फिर 6 महीने बाद वापस से जब पेड मेंटेनेंस होगा वापस कॉल करेंगे आपको, दूसरा मेंटेनेंस ड्यू है, हम हमारे टेक्नीशियन को भेज दे क्या? क्या ये सर्विस है? मतलब ट्रेडिंग तो हुआ, जब एसी सेल हुआ, बाइक सेल हुआ, उसके साथ सर्विस आया क्या साथ में? हाँ। मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विस आएगा क्या साथ में? यस और नो? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी। आज के डेट पे अगर आप ध्यान दोगे, सी अगर मैं इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिला था, कब मिला था? 1947 पक्का ना? हाँ, इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था तब जितना इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर था, आज भी है अपने लिए, अपन बेसिकली अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन आज भी एग्रीकल्चर ही है, इट इज इंपॉर्टेंट। बट आपको ऐसा नहीं लगता आज हर चीज के साथ सर्विस जुड़ने लगा है? सर्विस सेक्टर एक प्रोमिनेंट चीज बन चुकी है आज, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग बोलो कुछ लेवल पे एक स्टैग्नेंट हो जाता है कि चलो इतना मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में हो रहा है, हमारे वर्ल्ड में हो रहा है, हमारे कंपनी में हो रहा है, स्टेट में हो रहा है, उसके साथ सर्विस जोड़ दो। मतलब लोगों को सर्विस का इंपॉर्टेंस समझने आ रहा है धीरे धीरे। पहले सर्विस सेक्टर इतना था ही नहीं। आप अगर कॉल सेंटर्स की बात करो, आप में से मेरे ख्याल से हर इंसान ऐसा होगा जिसके पहचान में एक जन तो होगा जिसने कॉल सेंटर में तो काम किया है या कर रहा है। मे बी आपके फैमिली में होगा, मे बी आपके दोस्तों में होगा, रिलेटिव्स में होगा, कहीं ना कहीं कोई तो होगा, या आजू बाजू में जहां आप रहते हो वहां कॉल सेंटर में काम किया है। क्या करते हैं ये लोग कॉल सेंटर में? क्या करते हैं? क्या नहीं, तुम्हारे एक्सपीरियंस मुझे शेयर करो। हाँ, रहने दो, बोलो कॉल सेंटर में क्या होता है? नहीं पता सच में? कॉलिंग सर्विस, उसके साथ साथ और कुछ? अच्छा, मैं ऐसा इसको बोल सकता हूं, देखिए से यूएस में कोई इंसान बैठा हुआ है, उसने वहां कुछ परचेस किया है, उसके कंपनी के पास पैसा नहीं अपने लोगों को देने के लिए कि वहां पे वो एक सर्विस बिठा सके जहां से फोन जा रहे हैं लोगों को कंटिन्यूसली चेक करने के लिए कि वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद खुश है, सेटिस्फाइड या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में चीप लेबर है, लेबर सस्ता है कंपैरेटिवली वहां पे, जो इंसान वहां पे 25,000 में काम करेगा वही इंसान इंडियन करेंसी में यहां पे 10,000 में काम करेगा। बात को समझना, क्योंकि यहां उतनी जरूरत है, पॉपुलेशन ज्यादा है। इंडिया की नहीं, एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, यहां और भी कंट्रीज हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे कंट्री में जहां लेबर सस्ता है वहां पे एक ऑफिस बना दिया जिसको नाम दे दिया कॉल सेंटर, और उस कॉल सेंटर में ये प्रोसेस चल रहा है। इनका एक बिजनेस का प्रोसेस था, क्या? कॉलिंग करके इंफॉर्मेशन लेना या फीडबैक लेना, उसको इन्होंने आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स मतलब किसी और को बोल दिया ये काम तुम हमारे लिए कर दो, जिसको हम बोलते हैं BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बात समझने आ रही है क्या? जिसको हम बोलेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट? तो ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ही आपका कॉल सेंटर है, जो आम भाषा में हम कॉल सेंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक सेंटर है, एक जगह है जहां पे कॉलिंग किया जाता है, बट एक्चुअली इट इज टेक्निकली BPO,
बात समझने आ रही है कि हाँ या ना? राइट, गोइंग ऑन टू द मेन क्वेश्चन। हमने दो वर्ड्स देखे अभी तक, सिर्फ उसी पे डिस्कशन किया है। एक था एक्टिविटी, दूसरा था फैसिलिटी। राइट, एक मेरा आखिरी सवाल बिफोर गोइंग ऑन टू द न्यू टॉपिक, वो सवाल ये है, एक्टिविटी और फैसिलिटी दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों में अलग क्या था? आपने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे, जैसे अगर ये सब की बात करूं मैं, ये सब जो भी आपने देखा यहां पे, ये सब क्या था? ये सब में आपके एक्टिविटीज थे। आपको ये समझना इसमें फैसिलिटी थी क्या? और यहां पे जो भी आप देख रहे हो, ये चारों चीजें तो थी, ये भी क्या थी? एक्टिविटी थी। बट यहां पे फैसिलिटी थी क्या? हाँ। तो इन सभी इमेजेस में एक चीज बहुत क्लियरली समझ के आ रही है, यहां पे देयर इज अ डाउट कि ये सभी चीजें जो आप देख रहे हो, अरे ऑनलाइन वालों सॉरी, यहां आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी शायद, अभी दिखाई दे रही होंगी। ये सभी चीजें जो भी हमने देखी है यहां पे, पहले 6 इमेजेस जो मैंने आपको दिखाया है, ये सब इमेजेस में एक्टिविटी थी क्या? यस। जब मैं बोल रहा हूं मैं अपने आप में कुछ सोच रहा हूं, क्या ये एक्टिविटी है? यस। बट क्या वो फैसिलिटी है? क्या वो फैसिलिटी है? ये अपने आप में लेक्चर देख रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है क्या? यस। बट आर दे गिविंग सम फैसिलिटी टू समवन? वी आर नॉट श्योर, मे बी यस। अगर ये इंसान अभी कुछ टाइप कर रहा है, सही, अपने पढ़ाई करने के लिए नोट्स बना रहा है, तो एक्टिविटी हुई? हां। अगर ये इंसान एक्टिविटी कर रहा है तो ये जरूरी है फैसिलिटी है यहां पे? नहीं। बट अगर फैसिलिटी है तो क्या हो जाएगा? ये किसी और के लिए कुछ काम कर रहा है, मे बी इज एन एम्प्लॉय, इज वर्किंग फॉर अ कंपनी, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, कोई रिपोर्ट बना रहा है, एक्टिविटी है? हां। फैसिलिटी है? हां। कहना है से फैसिलिटी मतलब आप किसी थर्ड पर्सन को, सो कॉल्ड एज कस्टमर, कंज्यूमर, इनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। एक्टिविटी नीड नॉट बी कि आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आप कुछ कर रहे हो, उससे थर्ड पर्सन को फायदा हो रहा है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उससे आप पैसा कमा रहे हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सोच रहा हूं, एक्टिविटी चल रही है, हां। पैसा कमाया क्या उससे? नहीं। और किसी को कुछ इनपुट दे पा रहा हूं, कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूं? नहीं। हो सकता है पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। राइट, आप सुबह उठ करके ब्रश कर रहे हो, एक्टिविटी है क्या? जी हां, बिल्कुल एक्टिविटी है। पैसा कमा रहे हो क्या उससे? हाँ। इनडायरेक्टली देखा जाए तो हाँ, डायरेक्टली नहीं। अच्छा, इनडायरेक्टली भी बहुत दूर दूर कनेक्शन है, तब जाके आप उससे पैसा बना रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं। आइडियली देखा जाए नहीं, फैसिलिटी नहीं है। किसी और को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो क्या? नहीं। बट अगर यही मैं बोलूं, वही ब्रश का आपका बिजनेस है, आप ब्रश बना रहे हो खुद से, एक्टिविटी हो रही है? हाँ। फैसिलिटी हो रही है क्या? भले मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, आप मैन्युफैक्चर करके किसी को दे रहे हो कि ये ले, इसको बेच, पैसा कमा, मुझे मेरा पैसा वापस दे, तो तेरा कमीशन रख दे। फैसिलिटी है क्या? राइट। तो अगर मैं एक्टिविटी को डिस्टिंग्विश करना चाहूं, डिफरेंस लेना चाहूं फैसिलिटी से, डिफरेंस क्या है? फैसिलिटी में आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हो जिससे पैसा जनरेट होने वाला है, और इसी से बनता है हमारा टर्म ऑपरेशंस। बात समझने आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये चारों भी इमेजेस जो आपने देखे, इसमें हमने अलग अलग चीजें तो कवर की ही की, बट इसमें हमने एक चीज समझ ली, क्या होते हैं ऑपरेशंस। तो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें से हम सिर्फ ओएम पे फोकस कर रहे हैं, एसएम की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं अभी। ओएम की अगर मैं बात करता हूं, उसमें एक वर्ड आता है ऑपरेशंस। सी, मैनेजमेंट टर्म आपको पता है, मैनेजमेंट कुछ नया नहीं है, उसको अपन लिंक करेंगे ऑपरेशंस के साथ। बट व्हाट इज ऑपरेशंस, ये शायद आपको थोड़ा सा भी आइडिया आया होगा। पूरी बैच लग जाएगी इसको क्लियर करने के लिए, बट मेरे ख्याल से थोड़ा बेसिक आइडिया आपको आया होगा। ऑपरेशंस क्या होता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कोई भी चीज जो एक्टिविटी है उसको आप फैसिलिटी में कन्वर्ट करके लोगों को दे रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो। बात समझने आई कि हाँ या ना? ठीक है। तो मैं खुद जब पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है, मुझे पता है मैं इस चीज को सिंप्लीफाई कर पा रहा हूं, ये मेरी एक्टिविटी है जो मैंने शायद मेरे स्टूडेंट लाइफ में की, उसी को मैंने फैसिलिटी बनाया। जब मैं प्रोफेशनल बन गया, उसी चीज को मैं आपके सामने दे रहा हूं, अब ये फैसिलिटी हो गई क्या? तो मेरी एक्टिविटी ही थी, जो उसमें मुझे अच्छे से काम करना आता है, उसी को मैंने फैसिलिटी बनाया, और वही चीज मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या ऐसे मैं पैसा जनरेट कर पा रहा हूं मेरे लिए? एम आई अर्निंग अ लिविंग आउट ऑफ इट? यस। क्या ये फैसिलिटी है? हाँ। ये फैसिलिटी में आप एज अ फैक्ट्री, एज अ शॉप, एज अ बिजनेस, एज अ सर्विस, एज अ प्रोफेशनल, आपने कितना प्रॉफिट ज्यादा आप बना सकते हो, कितना सेल्स ज्यादा कर सकते हो, जो भी चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो। सिंस द वर्ड फैसिलिटी इन इंग्लिश मींस प्रोवाइडिंग समथिंग, आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, जैसा लोगों को एक्सपेक्टेड है वैसा होना चाहिए। इन सभी चीजों को मैनेज करना मतलब क्या हो गया? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बात समझने आ रही है कि हाँ या ना? ठीक है। अपने को आधा घंटा लगा, बट मेरे ख्याल से आपको एक छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। राइट। हमने स्टार्ट कहां से किया? एक्टिविटी से। एक्टिविटी कुछ नया है क्या? नहीं। एक्टिविटी तो इस पृथ्वी पे जब पहला इंसान आया था, हम सभी ने एडम ईव की कहानी सुनी हुई है। राइट। जब पहले लोग यहां पे आए थे, पहला इंसान जब आया था, क्या वो भी एक्टिविटीज कर रहे थे? अगर उन्होंने एक पेड़ से फल तोड़ करके खाया, क्या एक्टिविटी था? हाँ। अच्छा, वो एक्टिविटी से आप देखिए नेचुरल कोर्स था ये, उनको किसी ने सिखाया नहीं, उनको धीरे धीरे समझने आया यार मेरे पास वो चीज नहीं है जो सामने वाले के पास है, मुझे वो चीज अगर चाहिए तो मुझे भी बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, जो फल मेरे यहां पे जनरेट हो रहा है वो निकालता हूं, उनको देता हूं, उनके यहां पे जो फल हो रहा है वो मैं ले लेता हूं।
बार्टर सिस्टम अपन बोलते हैं ना जिसको, ये भी वैसे ही जनरेट हुआ ना, मतलब जैसे जरूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे ये सब चीजें बनती गई। आज ये सिचुएशन पे अपन आ पहुंचे हैं कि इसको हम बिजनेस में कन्वर्ट करके इसकी एक स्टडी बना चुके हैं जिसका नाम क्या है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बात क्लियर है क्या, हाँ या ना? पक्का सभी को? यस, लास्ट बेंचेस पे जो बैठे हुए हैं पक्का? चलिए यहां तक पॉइंट क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो जोर से। वो तो देखो मस्त ऐसे नींद में, अरे तुम्हारी बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, किसी के बारे में सोच रहे हो कुछ? नहीं ना? कोई रुका हुआ है नीचे? पक्का ना? नहीं तो बुला लो ऊपर। नहीं? हाँ चलो बढ़िया। ऑनलाइन वालों यहां तक चीज क्लियर है क्या? एक बार बताइए फटाफट से चैट बॉक्स में यस और नो। ऑनलाइन वालों यस? चलिए, मैन्युफैक्चर मींस रॉ मटेरियल प्रोसेस, बढ़िया। सर्विसिंग से जो लोग का फीडबैक मिलता है उस पर प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है, एकदम करेक्ट श्रुति। चलिए सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मजा आ रहा है क्या? नहीं? मजबूरी में मत बोलो, तुम ऐसे बोलोगे ना बिंदा सर बोर हो रहा है, ठीक है अपन मस्त नाचने लगेंगे, वो मजा आएगा ना फिर। नहीं? हाँ चलिए, पक्का बोर नहीं हो रहा ना? मजा आ रहा है ना? कुछ नया सीखने मिला क्या अभी तक? मेरे ख्याल से ओएम तो पहली बार ही पढ़ रहे हो, इसके पहले नहीं हुआ है कहीं भी। बढ़िया। चलिए किसी ने तो बात किया था, मेरे ख्याल से इसने ही बोला था, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स पे जाना है, इसको हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। एक प्रोसेस नाम का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ही ये होता है कि आप एक तरफ से रॉ मटेरियल इंसर्ट कर दो, दूसरी तरफ से आप क्या कर दोगे? प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फिनिश गुड्स निकाल दोगे। क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं, आलू डाल दो सोना निकलेगा? हाँ नहीं? तुम भाषण स्टार्ट करके दिख लेना यूट्यूब पे बाद में। हाँ मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं। क्या इसको हम बोल सकते हैं ना, अरे यहां से आलू डाल दो यहां से सोना निकल जाएगा? चाहिए क्या ऐसी मशीन? हाँ पहले सी में फाइनल क्लियर करो, अपन मिलके बनाएंगे, ठीक है? हाँ चलो। सो अगर मैं यहां से एक इनपुट से फॉर एग्जांपल शुगर केन डालता हूं, ठीक है, आई इंसर्टेड शुगर केन, रॉ शुगर केन, दूसरी तरफ से मैंने शुगर बना करके निकाल दिया, शुगर को मार्केट में बेचा। जरूरी है क्या कि रॉ मटेरियल मार्केट में बिक नहीं सकता? देखो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं मेरी बात कर रहा हूं आज से 15 साल पहले, जब मुझे ऐसा लगता था रॉ मटेरियल बेच नहीं पा रहे होंगे इसके लिए उसको शुगर केन से शुगर में कन्वर्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं है ना। अरे रॉ मटेरियल भी तो बेचा जा सकता है ना मार्केट में। इट इज ऑल अबाउट आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हो। कोई इंसान शुगर केन बेच करके कमाएगा, सिर्फ फार्मर्स, कोई इंसान क्या करेगा, उसका शुगर बनाएगा बिकॉज वो उसमें एक्सपर्ट है और शुगर को बेचेगा। दोनों चीजों की जरूरत है ना। अच्छा शुगर केन की जरूरत ही नहीं है मार्केट में, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं, वही नहीं होगा तो शुगर कैसे बनेगा? बात समझने आ रही है? हाँ या ना? अच्छा शुगर केन के साथ साथ जब शुगर बनता है, ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया, और भी प्रोडक्ट्स बनते क्या साथ में? जैसे क्या क्या बोलना? हाँ उसके अलावा कुछ बनता है क्या? शुगर, हाँ ठीक है, जैगरी बनता है, और शुगर केन जूस बनता है। वाह, हाँ, और बराबर है ना? ऐसे क्या कर रहे हो तुम? हाँ जिससे अल्कोहल, मतलब तुम अल्कोहल पे जाना चाह रहे हो बेसिकली। हाँ ठीक है, ऐसा बोलो ना सीधा। हाँ और नहीं क्या, देखो जो लोग पी रहे होंगे उनका एक्सपीरियंस होगा, हमको क्या पता, बराबर ना? हाँ ना, तो मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। हाँ सो अल्कोहल बन सकता है, ठीक है, और 2-3 चीजें बन रही है जिसमें से एक मेन प्रोडक्ट जो आपका है वो क्या था? शुगर था। दूसरा प्रोडक्ट क्या था आपका? से अल्कोहल बनता है उसमें से, या यू कैन से क्या बोलते हैं, जैगरी बनता है उसमें से, भले वो शुगर केन जूस हो जाने तो, ये हो जाने तो, ये चीजें बनती है, बहुत सारी चीजें यहां पे बन रही है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं देयर आर सम मेन प्रोडक्ट्स, सम बाय प्रोडक्ट्स? आपने बाय प्रोडक्ट वर्ड सुना हुआ है आज से पहले, आपने ज्वाइंट प्रोडक्ट वर्ड भी सुना हुआ है आज से पहले। जब मैं कोई चीज करना चाह रहा हूं, मतलब क्या मैं कोई ऑपरेशंस करना चाह रहा हूं, मुझे यह भी ध्यान पे रखना है कि कम से कम रॉ मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा टाइप के मुझे फिनिश गुड्स मिलते जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिबिलिटी। क्या बोलते, बोलो आपस से? प्रोडक्टिबिलिटी। समझ रहे हो क्या बात को? अरे मेरे फोटो स्माइल के साथ आ रहे क्या? हाँ अच्छा लग रहा हूं ना मैं? ऐसा मस्त, पेट वगैरह नहीं दिखना चाहिए। हाँ चलो, यस डन। चलिए कहां कौन सी बात की अपन ने अभी? प्रोडक्टिबिलिटी। प्रोडक्टिबिलिटी का एक बढ़िया सा एग्जांपल, जिनको नहीं समझा है ध्यान देना, मोबाइल फोन। एक जमाना था जहां पे आपको फोटोज खींचने हैं, वो ऐसा जो उनके पास कैमरा, ऐसा कैमरा लेना पड़ता था, बराबर ना? आपके घर पे शायद होगा, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने यूज किया होगा, ऐसा कोई कैमरा पड़ा होगा, आज भी आपके घर पे आप यूज कर रहे होंगे एक्टिवली, मे बी कैमरा हो गया। अगर आपको गाने सुनने हैं, क्या चाहिए? मे बी रेडियो, मे बी कोई ऑडियो सिस्टम। बीच में देखो आप छोटे थे जब शायद सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर आया करते थे, ये हो सकता था। उसके बाद अगर सुबह टाइम पे उठना है और खुद नींद नहीं खुलती, अलार्म क्लॉक चाहिए, उसके लिए अलार्म क्लॉक अलग से चाहिए क्या? हाँ राइट, छोटे छोटे अलार्म क्लॉक्स भी आया करते थे, बड़े अलार्म क्लॉक्स जो आप सीलिंग पे लगा सकते हो या वॉल्स पे लगा सकते हो, ये भी आया करते थे। ये चीजों को आज किसने रिप्लेस कर दिया?
एक सिंगल मोबाइल फोन में। मतलब मुझे 10 चीजें चाहिए, उसके लिए 10 प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। आज वही 10 प्रोडक्ट का काम एक ही प्रोडक्ट कर रहा है। आपको फोन पे बात करना है, आपको एक लैंडलाइन फोन चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्शन अलग से लगाना पड़ता था। बात समझ रहे हो क्या? आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सब चीजें एक ही साथ हो रही है, एक ही डिवाइस पे हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया? आपने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जिसका प्रोडक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मोबाइल फोन वो भी यूज करेगा जिसको कैमरा फोटो पसंद है, जिसको कैमरा फोटोज निकालना नहीं पसंद है वो भी मोबाइल फोन यूज करेगा। उसको शायद गाने पसंद हो गए, बट उसके साथ उसको कैमरा का फीचर मिल गया क्या? हाँ, बात समझ रहे हो क्या? तो अगर मैं आपको बोलता हूं 10,000 रुपए खर्चा करो, एक कैमरा खरीदो, 10,000 रुपए खर्चा करो, एक रेडियो खरीदो, 10,000 रुपए खर्चा करो, आप एक टीवी खरीद लो, 10,000 रुपए खर्चा करो, आप एक टैबलेट खरीद लो, 40,000 का खर्चा करो, उसके बाद आपके पास ये चारों चीज आ जाएंगे जिससे आपके 4 काम होने वाले। आप बोलेंगे यार एक काम करता हूं ना, 10,000 15,000 में एक मोबाइल फोन खरीदता हूं, उसमें ये सब काम हो जाएंगे मेरा। यस, फायदा हुआ क्या अपना? जी हाँ बिल्कुल। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिबिलिटी इंक्रीज करना किसी भी चीज की। ये भी एक आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव है या एक गोल है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, कि हमने हमारे ऑपरेशंस यानी कि हमारा प्रोसेस यानी कि हमारी एक्टिविटीज यानी कि हम जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब ऐसे प्रोवाइड करो जैसे आपको उससे ज्यादा चीजें लोगों को प्रोवाइड करते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स या ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या पैसा भी तभी बनेगा जितना पैसा कैमरा बना करके बेचने पे लोगों ने नहीं कमाया होगा या वो बिजनेसेस ने नहीं कमाया होगा। आपको ऐसा नहीं लगता जो आईफोन बना रहा है एप्पल या जो सैमसंग एंड्रॉइड फोन्स बना रहा है ये उससे ज्यादा पैसा कमाता होगा? बिल्कुल हाँ। सो डिमांड भी बढ़ रही है, पैसा भी बढ़ रहा है। इन शॉर्ट आप फैसिलिटीज भी ज्यादा प्रोवाइड कर पा रहे हो एक ही बंडल के अंदर में। बात समझने आ रही है क्या? यस और नो? ठीक है, चलिए बढ़िया। ऑपरेशंस क्लियर है? आइए, ये क्या दिख रहा है सामने? ये क्या दिख रहा है सामने? ऑनलाइन वालों आंसर्स? हाँ, iOS और उसका हाथ अटक गया है, एंड्रॉइड है वो। हाँ, एंड्रॉइड है, iOS है और विंडोज है। ठीक है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? विच रन्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, और कुछ? और कुछ क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब? बोलो बोलो। अरे आपने कुछ बोला ही नहीं यार स्टार्टिंग से, आप बोलो ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं तुम्हें पता है, मुझे पता है ये बात। हाँ बोलो बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या? अरे आप सभी लोग यूज करते हो, या तो आपके पास एंड्रॉइड है या तो आपके पास iOS है, यूज तो कर रहे हो। अच्छा, कोई ऐसा होगा सज्जन इंसान फोन नहीं यूज करता, मैं लैपटॉप यूज किया होगा कभी। मतलब ये सब में से कोई ना कोई चीज है। क्या मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम का? आज का जमाना ऐसा आ गया कि अपन जब फोन खरीदते हैं अपन ये देख के लेते हैं कि यार इसमें कौन सा ओएस है, कौन सा ओएस अपग्रेड हो पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। क्या मतलब है? काम क्या करता है ये? यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, और कुछ? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अरे इट हेल्प्स अस टू ऑपरेट। सिंपल है ना। हमें कोई भी चीज यूज करनी है, अगर आपके मोबाइल फोन में से हम निकाल देंगे, से आईफोन है, आईफोन में से iOS बाहर निकाल दो, एंड्रॉइड फोन है उसमें से, अरे एंड्रॉइड फोन बोल रहा हूं, अपन नाम ही एंड्रॉइड लेते हैं उसका, उसमें से एंड्रॉइड निकाल दिया, वो बचेगा क्या जिंदा? मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं अगर इंसान के शरीर में से आत्मा निकाल दी जाए तो इंसान मर जाएगा? मतलब ये हम ऐसा बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए तो फोन है बट वो चल नहीं पाएगा, बराबर? तो क्या हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सोल है किसी भी ऑपरेशन का या किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट हो, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दो तो वो चीज नहीं चलेगी। यहां पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, टीवी पड़ी हुई है, अगर ये भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है ना, अगर वो सिस्टम ही निकाल दिया जाए टीवी बंद पड़ेंगी। अच्छा, टीवी रहेंगी यहीं पे बट वो चल नहीं पाएंगी, वर्क नहीं कर पाएंगे, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। मोबाइल आपका आप ही के हाथ में रहने वाला है, आप ही ओनर हो मोबाइल के, पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएंगे। क्यों? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, उसको ऑपरेट कैसे करना है। अच्छा, ऑपरेट हो ही नहीं रहा ना, कैसे करना है छोड़ दो, ऑपरेट हो ही नहीं रहा। बात समझने आ रही है क्या? राइट? फॉर एनी प्रोडक्ट, फॉर एनी फैसिलिटी, फॉर एनी एक्टिविटी भी मैं बोलता हूं, आपके लिए क्या जरूरी है? प्रोसेस का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? प्रोसेस का होना जरूरी है। अगर मैं एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं वापस से, अगर मैं सोच रहा हूं कुछ, आई एम थिंकिंग, क्या यहां पे प्रोसेस है? क्या यहां पे कोई मशीनरी इन्वॉल्व है? हाँ, अरे इंसान भी मशीन ही है ना। हाँ या ना, एग्री करते हो या नहीं? इंसान भी मशीन ही है ना, सब चीजें बनी हुई है। किस दिन आपको ऐसा लगता है आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, जिंदा रह पाऊंगा क्या? इनपुट लगेगा ना उसको, बराबर? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एनर्जी के लिए लोग क्या क्या करते हैं? मैं एक्सरसाइज करूंगा दिन में तो मेरी एनर्जी ज्यादा बनी रहेंगी। क्या है? आप कुछ तो इनपुट दे रहे हो, वहां से आपको कुछ तो इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मशीन है। एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी लो,
इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूं एक काम करो, आज का होमवर्क ले लो। होमवर्क क्या है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढ के निकालनी है या ऐसी फैसिलिटी ढूंढ के दिखानी है जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेस की जरूरत ना पड़े। मेरे ख्याल से आप नहीं ढूंढ पाओगे, बट ट्राई करना, जेन्युइनली कोशिश करना, गूगल यूट्यूब सब यूज कर लो, कोशिश करो कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है या फैसिलिटी है जहां पे एक सिस्टम की जरूरत नहीं है या जहां पे किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। हर जगह आपको कोई ना कोई चीज लगने वाली है, हर जगह कोई भी चीज ले लो आप, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है सभी को, पक्का, राइट। कैन आई कंक्लूड यू कैन से क्लस्टर या ग्रुप ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में कुछ भी आ सकता है, मशीन आ सकती है, इंसान आ सकता है, टेक्नोलॉजी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, राइट। बुक्स आ सकते हैं, लैपटॉप आ सकता है, कोई भी रिसोर्स, इसका ग्रुप जो आपको हेल्प करता है कोई प्रोसेस को रन करने के लिए या किसी ऑपरेशन को रन करने के लिए। बात समझने आ रही है क्या? चलो, बड़ी मेहनत से कुछ लोगों ने शायद कुछ कॉपी पेस्ट किया है, देखते हैं। एनी सिस्टम कन्वर्ट्स इनपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज टू क्रिएट आउटपुट, द फंक्शन ऑफ विच इज टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स इन सिस्टम। ये पढ़ के मुझे समझ गया आपने गूगल से कॉपी किया है। हाँ चलो, नहीं बट अच्छी बात है आरुषि, यस। और श्रुति बोल रही है एग्जाम्पल इज विड्रॉवल ऑफ मनी थ्रू एटीएम। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल को देखा जाए, कौन सा? विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम, क्या ये प्रोसेस है? एक्टिविटी तो है, क्या ये फैसिलिटी है? यस। अगर आपको पता नहीं होगा, बैंक हमसे चार्ज करता है एटीएम कार्ड के लिए, तो पैसा बना रहा ना बैंक उससे, मतलब ये एक्टिविटी ले ली, उस एक्टिविटी से क्या किया आपने? पैसा अर्न किया। बात समझने आ रही है क्या? ये सर पक्का सभी को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा मैं क्या बोलता हूं, इसके ऊपर आते हैं बाद में, इसके पहले एक और चीज है उसको देख लेते हैं। मैं वो पहले दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम इस पे आते हैं। आई विल जस्ट शो इट टू यू, 1 सेकेंड ना। अरे यहाँ वाईफाई कनेक्टेड है क्या? नहीं, 1 सेकेंड ना, मुझे वाईफाई लगेगा। हाँ चलो, अरे क्या हुआ? अरे मैं वीडियो को डाउनलोड भी तो करके रख सकता था यूट्यूब पे। काश मैं तुम्हारे जितना होशियार होता। देना हॉटस्पॉट। करना चालू है क्या नेटवर्क? और निकालो 4-5 फोन। चलिए, ऑनलाइन वाला यहां तक चीजें क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस। अरे किसके पास पासवर्ड नहीं जाएगा तो लोड मत ले, वहां से बता सकता है तो। गैलेक्सी, क्या वो किसी लड़की का नाम उसने पासवर्ड रखा है, इसके लिए सबके सामने बता नहीं रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा ना। मैं नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अरे करो इसको ओपन, जो लिखा था वही तो टाइप किया मैंने। नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है ना, जिस इंसान का रिलेशन होगा उसी के फोन पे वो हॉटस्पॉट चलेगा। उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, बनाएंगे अपन। अरे चल जा अभी तो। अभी चलेगा शायद। ऑनलाइन वाला मेरे ख्याल से आपको ऑडियो नहीं आएगा, बट यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन। यहां ऑडियो आ रहा है क्या? 4 years ago, we started to wonder. नहीं आ रहा है, क्यों यार ऐसा? यहां तो ऑडियो कनेक्टेड है। अरे उसका वॉल्यूम कम होगा शायद, 1 सेकंड ना। आ रहा है क्या वॉल्यूम? वहां से देख जरा, 1 सेकंड, रिमोट चला क्या? मैंने कहा अपन भी बिना ऑडियो के देख लेंगे। ये लेना, वहां से रिमोट चालू करके देख, चल रहा है क्या? हाँ हाँ, 27 पे है ना। चलो मैं वीडियो चलाता हूँ, अपन वीडियो ही देख लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएंगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे उल्टा ऑनलाइन साउंड आ रहा है बोल रहे हो।
ये क्या बात हो गई? चलो मैं वीडियो देख रहा हूं, ध्यान से देखो। Four years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could कहाँ हो जा walk रहा है? into a यहाँ आ रहा है क्या store, आवाज? grab what you want, and just go? दिख रहा है ना वीडियो? Weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line. No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. डेट देखे क्या उसकी? कितनों को ऐसा लगता है ये इंडिया में नहीं आ चुका है आज तक? हाँ, लग रहा होगा ना आपको इंडिया में ये चीज नहीं है। ये चीज इंडिया में है आज। हाँ, ये चीज इंडिया में है आज, आज के डेट पे भी है। अच्छा, इंडिया 2 मिनट के लिए अपन इंडिया पे बाद में आता है। आपने डेट क्या देखा इंडिया में? 2017, कितने साल पहले की बात हो रही है? ऑलमोस्ट 6 इयर्स अगो, राइट? अच्छा, 6 इयर्स अगो इसको लॉन्च किया गया था। बनाया कब होगा? 2-3 साल कम से कम पहले उससे, राइट? मतलब आप अज्यूम करके चलो आज से 10 साल पहले की ये बात है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी। पहले समझते हैं वीडियो में क्या था, थोड़ा सा समझते हैं पहले वीडियो में क्या था। क्या था वीडियो में? देखो, एक्टिविटी तो वही थी जो आप सभी लोग कर चुके हो, मैं कर चुका हूं। हम सब ने ये चीज की हुई है। क्या? शॉपिंग मॉल में जाना, कोई भी दुकान में जाना जहां से कोई चीज आपने खरीदी है। आप बिग बाजार, डी मार्ट या रिलायंस मार्ट, ऐसे सब चीजों में आप गए होंगे, एक आध बार तो पक्का गए होंगे, ठीक है? वहां जाने के बाद क्या होता है, आप पहले अगर कुछ बैग्स कैरी कर रहे हो तो बैग सबमिट करनी है वहां पे, ताकि आप कुछ चुरा ना लाओ, ठीक है? फिर आप अंदर जाते हो, आपको चेक करके बेचते हो, वहां पे उनकी वो ट्रॉली या बकेट, जो भी आपको, जितना भी कंटेनर आपको लगता है आपको सफिशिएंट है उतना ले लेना है। आप जाइए, सब पूरा मॉल घूम लीजिए, जो जो लेना है आप आपके बैग में या जो भी बैग उन्होंने दी उसमें डाल दीजिए। यू गो टू द बिलिंग काउंटर, उसका बिलिंग कर दो, पैसा भर दो एंड यू आर बैक। बाहर आ जाओ, उसको पैक करके वो दे देते हैं, आप अपना सामान लेके चले जाओ। सिंपल प्रोसेस है, राइट? कितने लोग आपने एक शॉपिंग मॉल में देखे हैं? एक शॉपिंग मॉल ठीक ठाक साइज का जो भी होगा, आपने कितने लोग देखे उसमें? कितने लोग देखे? कितने बिलिंग काउंटर्स देखे आपने? कम से कम 2 या 3, राइट? सी, अगर एक छोटा सा दुकान है तो एक ही इंसान है जो वहां पे गले पे बैठा हुआ है, जो आपको पैसा दे रहा है, बिल ले रहा है, एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप थोड़े से भी बड़े मॉल में जाते हो या ठीक ठाक साइज के मॉल में भी जाते हो, कम से कम 2 बिलिंग काउंटर्स होता है, राइट? इफ यू गो टू सम प्रॉपर जो बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं तो वहां पे एटलीस्ट मैं आपको बोलूं 4 से 5 बिलिंग काउंटर्स होते हैं, राइट? 4 से 5 बिलिंग काउंटर्स। अच्छा, यहां पे 4 से 5 लोग रहेंगे बिलिंग काउंटर्स पे। उसके अलावा जो लोग वहां पे आपको गाइड करने के लिए रखे जाते हैं, उनको देखो आईडी कार्ड्स या उनका यूनिफॉर्म पड़ा होता है कि अच्छा आप ये चीज ढूंढ रहे हो, ये चीज आपको ये सेक्शन में मिल जाएगी, वो आपको रिफर करते हैं। नाउ व्हाट इज दैट? एम्प्लॉइज है ना उनके, राइट? सिक्योरिटी गार्ड्स है क्या, जो स्टार्टिंग में चेक करेंगे, आते समय आपका बिल वापस चेक करेंगे, आपने उतना ही सामान लाया क्या? ये सब क्या है? आपके एम्प्लॉइज ही है। इतने सारे एम्प्लॉइज लगते हैं एक शॉपिंग मॉल चलाने के लिए। अगर ऐसा कुछ आ गया, आ चुका है, क्या इन लोगों की जॉब चली जाएगी क्या? हाँ, जॉब को 2 मिनट रखो साइड में, एम्प्लॉय का साइड जो है वो अपन बाजू में रखते हैं। एम्प्लॉयर की बात करो, पैसा बचेगा क्या? काम एक्यूरेट होगा क्या? हाँ, मतलब अगर मैं टेक्नोलॉजी को लेकर के आ जाता हूं हमारे ऑपरेशंस के अंदर में, तो मेरे काम की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। देखो, इंसान है, कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, कहीं तो गलती करेगा, बराबर? मैं अगर दिन में 24 घंटा पढ़ा रहा हूं,
एक दिन पढ़ा पाऊंगा, शायद 2 दिन पढ़ा पाऊंगा, चलो बहुत स्टेमिना भी रहा तो तीसरे दिन मैं वीक पढ़ जाऊंगा, मैं शायद एक लेक्चर भी प्रॉपर्ली ले नहीं पाऊंगा। इंसान की कमी है ना। मेरे जगह रोबोट को रुका दो, ओएम पढ़ाना है, उसके चिप में अपन ने सब फिट कर दिया, ओएम इस तरीके से पढ़ाना है, अरे वो एक दिन में 10 बैच ले पाएगा ओएम के? बिल्कुल अच्छा है ना, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक्यूरेसी कहां बढ़ रही है? रोबोट के साथ बढ़ रही है क्या? हाँ। टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रही है क्या? यस। प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, एफिशिएंसी इंक्रीजेस, सब इंक्रीज हो रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रही है, मिस्टेक के चांसेस कम हो रहे हैं, रेवेन्यू बिजनेस का बढ़ रहा है। अच्छा, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, रोबोट ऐसा कुछ करेगा नहीं, अरे फोन आया, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, नहीं आएगा ना फोन, रोबोट है। बात समझ रहे हो क्या आप? तो इंसान नहीं है, इंटरेक्शन कम हो गया, वेस्टेज टाइम, लंच की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन 24 घंटा चलेंगी, मशीन खराब ही नहीं होंगी। आप सोचिए ना बात को, आप मोबाइल फोन दिन रात यूज करते हो, कितने दिन लगते जब आप उसको एकदम रेस्ट के लिए स्विच ऑफ करके रखते हो? बहुत कम। हाँ, जब तक वो हैंग नहीं होता तब तक आप पूरा उसका खून चूस लेते हो, बराबर ना? चलना ही है, चलना ही है, चलना ही है, हाँ या ना? राइट। आप मशीन ही यूज कर रहे हो ना, राइट। इंसान होगा, इंसान से बात कर करके थक जाओगे, मशीन होगा, कस्टमर कॉल वाली, कस्टमर केयर वाली का भी फोन आता है तो चालू होती है चीज, बराबर क्या? हाँ या ना? बात क्योंकि ना, इसने पिछली बैच में बात की थी कस्टमर केयर वाली से, नहीं? हाँ, इसी फोन में नंबर सेव होगा। चलिए, अच्छा कंक्लूड करता हूं मैं इस चीज को। कंक्लूजन के लिए ये है सिर्फ कि टेक्नोलॉजी ने आज के डेट पे बहुत ज्यादा बेनिफिट लेकर के आए हैं एज अ बिजनेसमैन। हाँ, एम्प्लॉयज के लिए नुकसान है, वो ऑब्वियसली जॉब्स जा रहे हैं। एज अ कस्टमर अगर मैं बात करूं तो फायदा है या नुकसान है, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। ये सब हम डिस्कस करेंगे कल। आज अपन ने क्या क्या देखा, मेरे को पूरा बताओ, स्टार्टिंग से एंड तक। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, मेरे ख्याल से पता नहीं चला 1 घंटा हो गया। क्या क्या देखा अपन ने? व्हाट ऑल डिड वी सी टुडे? व्हाट ऑल डिड वी सी टुडे? यस, ऑनलाइन वाला आप भी जवाब दो, बताइएगा क्या क्या देखा अपन ने आज। सबसे पहली चीज हमने देखा एक्टिविटी, ठीक है। कुछ कॉमन चीजें देखी अपन ने, हमने टर्म की एक्टिविटी है। एक्टिविटी से अपन कहां गए? फैसिलिटी में। एक्टिविटी और फैसिलिटी में डिफरेंस क्या है? पैसा जनरेट हो रहा है, आप किसी थर्ड पार्टी को कुछ सर्विस दे रहे हो आपके रिसोर्सेज यूज करके। एक्टिविटी में जरूरी नहीं आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो, बट फैसिलिटी में जरूरी है, ठीक है। उससे पैसा भी आप कमा रहे हो, उससे बिजनेस भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या चीज देखा अपन ने? एक्टिविटी, फैसिलिटी, उससे हम गए ऑपरेशंस पे। ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करना, यानी कि क्या करना? ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करना, यानी कि ये जो एक्टिविटीज है, ये फैसिलिटीज है, इनको कितने अच्छे से आप प्रोवाइड कर सकते हो ताकि आपका प्रॉफिट भी बना रहे, कस्टमर भी खुश हो जाए। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सर आपने ऑपरेशंस के ऊपर इतनी बात की, मैनेजमेंट के ऊपर हमें नहीं पता, हम मैनेजमेंट के ऊपर कल डिस्कशन करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद हम क्या गए आगे? क्या किया हमने? एक कॉन्सेप्ट देखा अपन ने, नाम बताओ। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक कॉन्सेप्ट देखा अपन ने, पी से नाम स्टार्ट होता है उसका, प्रोडक्टिबिलिटी। प्रोडक्टिविटी नहीं, हम प्रोडक्टिबिलिटी मतलब क्या होता है उसका? एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चीजों में काम आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे पाता है, ठीक है। हमने उसके बाद देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, आलू डालो सोना निकलेगा, याद है क्या? प्रोसेस, रॉ मटेरियल एंड उससे फिनिश गुड्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? और टेक्नोलॉजी से पहले और भी कुछ देखा ना? और क्या देखा? नहीं, मेरे ख्याल से प्रोडक्टिबिलिटी लास्ट देखा, उसके बाद अपन टेक्नोलॉजी पे आ गए, राइट। हाँ, हमने ये चीज देखी कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है। तीनों साथ में भी आ सकते हैं, तीनों अलग अलग भी आ सकते हैं, बट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जब तक उसको ट्रेड नहीं करोगे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेडिंग आएगा, ठीक है। आज के डेट पे अगर मैं बात करूं तो तीनों साथ में ही रहता है मोस्टली, या मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विस या ट्रेडिंग के साथ सर्विस, या सर्विस इंडिपेंडेंट, ये भी चलेगा। बट बाकी अगर चीजें है मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, उसके साथ आज सर्विस आपको दिखने मिलता है। हमने क्लास चीज अभी देखी है, वो है टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, राइट। ये जो चीज है, अच्छा वो डिस्कशन हुआ ही नहीं अपना, ये चीज इंडिया में आ चुकी है, इंडिया में ये चीज कोविड से पहले ही आ चुकी थी। बट इंडिया में एक चीज है जो ये है कि यार पॉपुलेशन आप देख रहे हो कितनी बढ़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन वी कैन से 95% लोग ऐसे हैं जो आज भी अपना घर अच्छे से चला नहीं पाते हैं, मतलब उतना पैसा नहीं कमा पाते, मैं ये कह रहा हूं आज भी 95% लोग। और उसमें से अगर हम रोबोट्स इंप्लीमेंट कर देंगे या ऐसे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर देंगे, आप सोचो कितने लोग हैं जो रास्ते पे आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, आने दो रास्ते पे, उनकी जिम्मेदारी वो पढ़ाई लिखाई करेंगे और अच्छे जॉब हासिल करेंगे। इससे गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा क्या? गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा क्या? आप सोचो एक शहर में 10,000 लोग रह रहे हैं, एक गांव में 10,000 लोग रह रहे हैं, गांव में सब अनएम्प्लॉयड है, क्या वो गांव चल पाएगा क्या? आखिर में लोग क्या करेंगे? पैसा नहीं आ रहा है, चोरी करो, इसका मर्डर करो, उसको लूट लो, यही चीजें चलेंगी ना। मतलब आप ये सोचो, इंसान के लिए तो डिफिकल्टी है, बट एट द सेम टाइम अगर आप ये देखोगे जो लोग है, ऐसा गवर्नमेंट है, ऐसा कंट्री है, नुकसान ही हो रहा है ना यार।
इनको आपस से मैनेज करना भी तो डिफिकल्ट है ना। आप देखो एक आध मर्डर हो जाता है तो कितना बवाल मच जाता है पूरे कंट्री में, और आज सोशल मीडिया है पावर में। तो इंडिया ये चाह रहा है कि हम इसको इंप्लीमेंट करें, बट उसके पहले हम लोगों को इसके ऊपर एनकरेज करें कि आप एजुकेशन प्रॉपरली लो, भले कोई ग्रांट्स के थ्रू किया जाए, आप स्किल से डेवलप करो, जिसको हम बोलते हैं स्किल इंडिया मिशन भी चालू है इंडिया का। ये सब जब एक लेवल पे पहुंचेंगे तब ऐसी टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट खुद एनकरेज करेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट 4 बिग सिटीज इन इंडिया, जो कि है दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, या फिर आपका कोलकाता हो गया, इन सिटीज में कुछ स्टोर्स में ये टेक्नोलॉजी आज चल रही है, विद अ कंडीशन आप एम्प्लॉय को फायर नहीं करेंगे, एम्प्लॉय इसका सुपरविजन करेगा, उसको आप सिखाओ, उसको नहीं आता ना आप उसको ट्रेन करो, बिजनेस ओनर की जिम्मेदारी है, बट एम्प्लॉय साथ में रहेंगे तब इसको हम चलने देंगे। इसके लिए ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ नहीं पाई। वैसे तो ये ऐसी चीज है जो इमीडिएट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2019 में अगर आई 20 तक सब जगह फैल जानी चाहिए, बिकॉज सबको फायदा हो रहा है। बट देन अपनी गवर्नमेंट को ये भी समझ रहा है कि यार अपने को अपने लोगों को संभालना है, मतलब उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा ही, ऐसा नहीं हो समाज सेवा कर रहे, गवर्नमेंट के लिए भी तो प्रॉब्लम होगा ना, इतनी सब चीजें मैनेज कैसे करेंगे, फिर वो एक नेशनल क्राइसिस बन जाएगा जैसे कोविड था। बात समझने आ रही है नहीं? ठीक है, कल का डिस्कशन क्या होने वाला है अपना, कल भी हम सब्जेक्ट के बारे में सच बात नहीं करेंगे, क्या होने वाला है, बुक्स क्या है, एंड में बात करेंगे। हम कल डिस्कस करने वाले मैनेजमेंट क्या होता है, इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊंगा। कुछ और टर्म्स है जो हमें समझनी है कि ऑपरेशंस के साथ क्या क्या लिंक्ड होता है। वी विल आल्सो गो ऑन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टुमारो, एंड देन एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेक यू थ्रू एग्जैक्टली कि सिलेबस में क्या क्या है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या होता है, मैं कौन हूं, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है उसकी, बराबर ना। हाँ, तो बुक्स कौन सा रहने वाले हैं, क्या क्या चीज होने वाली, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। राइट, लेक्चर कैसा लगा आज का, सब चीजें समझने है पक्का? यस, राइट। कोशिश यही है कि कंसेप्ट्स को जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई हम यहां पे कर रहे हैं, और उतना ही उसको फन लेवल भी अटैच करें ताकि बोर ना हो हमें। ठीक है, चलिए बढ़िया। ऑनलाइन वालों क्या हालचाल, अगर आपको सेशन पसंद आया है, सब सही लगा है, तो वैसे मैं ये बोलता नहीं हूं यूजुअली, बट अभी जमाना ही ऐसा आ गया है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगला लेक्चर जब स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। मिलता है कल सुबह 11 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।